हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक इंडस्ट्री एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा पुरुष का। आप जानते हो कि पुरुष में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, जबकि स्त्री में एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इसका जवाब होगा मराठी भाषा को। और शिवाजी की छापामार युद्ध प्रणाली सबसे प्रसिद्ध है। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो इसका जवाब होगा गुजरात का। आपको पता भी होगा कि अभी गुजरात में हमारे 12वीं डिफेंस एक्सपो होने वाला है वहाँ पर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना गुना हो जाता है? तो इसका जवाब होगा 1/6वां भाग। जैसे कि सपोज आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है, उसका भार पृथ्वी पर 60 किलो है, तो अब पूछा जाए कि इसका भार चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/6 भाग यानी कि 10 किलो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? तो इसका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा समान होता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 16 में। कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसर की समानता दी गई है। अगला प्रश्न, किस विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका जवाब होगा क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण विधि। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। नवरोज किन लोगों के लिए नववर्ष दिवस है? तो ये पारसियों का त्यौहार है। ये पारसियों का नववर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब होगा डीमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इसका जवाब होगा सन 1980। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो इसका जवाब है 1961 से 1966। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसका जवाब होगा स्वामी दयानंद। उगादि उत्सव किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we are going to keep making these kinds of videos for you। और हाँ, जल्द ही अब वैकेंसीज भी आने वाली हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।